ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी लेवल 1 पर हूँ। यहाँ से ऊपर स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, कॉलम पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए जो भी मेरे पास सबसे छोटा सेक्शन था, आई सेक्शन, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल मटेरियल यहाँ से दे सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है कोई वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, सेक्शन को बदलता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे एक आई सेक्शन प्लेस करना है, एक आई सेक्शन यहाँ प्लेस करना है। ये मैंने लेवल 1 पर प्लेस किया और एक ही जगह प्लेस किया अभी। उसके बाद मैं लेवल 2 पर मूव ऑन कर रहा हूँ। लेवल 2 तक हाइट डिफाइन है तो लेवल 2 पर भी मुझे दिखाई देगा। थोड़ा उसे फाइन कर लेता हूँ और ऊपर से थोड़ा हाइट वो कर देता हूँ ताकि थोड़ा थिक दिखे। अब ऊपर की तरफ देखिए, मैं यहाँ आता हूँ, बीम को सिलेक्ट करता हूँ। बीम को सिलेक्ट करके यहाँ से देखता हूँ मेरे पास सबसे छोटा सेक्शन कौन सा है। मैंने वहाँ से उस आई सेक्शन को एक पूरे को बना दिया। एक सेक्शन बनाने के बाद प्रॉब्लम ये आती है मुझे कि मैं अगर 2 सेक्शन बनाऊंगा मैं तब भी उसे एग्जैक्ट स्लॉप नहीं दे सकता। पहले एक सेक्शन बनाओ, फिर स्प्लिट कमांड यूज़ करो जो हमने अपने पढ़ी थी, स्प्लिट कमांड, और बिल्कुल सेंटर से जाके उसको स्प्लिट कर दो। जैसे ही आप स्प्लिट करोगे, ये अलग और ये अलग। तो हम ऐसा नहीं कर सकते एक बार में एक बार यहाँ बना ले एक बार वहाँ बना बनाकर देखना, और जब आप अलग अलग वैल्यूज देंगे वो सेंटर लाइन से मैच नहीं होते। एक ऊपर रह जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, दोनों के फेस मैच नहीं मैं होते। सेम लेवल पे बना रहा हूँ। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, आप बना के ट्राई करना, क्योंकि बाद में जब स्लॉप देनी है ना दोनों को एक वैल्यू पर लाने के लिए, वो वहाँ प्रॉब्लम करेगा। जब बनाएंगे उस वक्त देखिएगा आपको एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसका एरो देखिए, इसका एरो टिप इधर है तो दूसरे वाले का एरो हेड भी उसी साइड होना चाहिए, तो मैंने इससे फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद अब इनकी स्लॉप वगैरह देखने के लिए ये वाली डायरेक्शन है साउथ एलिवेशन, तो मैं यहाँ से साउथ एलिवेशन पे चला जाता हूँ। एक को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं स्लॉप ले जा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे वैल्यू चाहिए अराउंड 1200 या ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, मैंने बोल दिया 900 सफिशिएंट है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर जा करके मैंने दोनों। ओके, ये बीच के कनेक्शन बनाने के लिए हमें तो ये 0 से 900 पहुँच गई। अब अगर मैंने देखा यार कॉलम का साइज ही मुझे छोटा नज़र आ रहा है इसके आई सेक्शन के कंपैरिजन में, तो मैंने कॉलम्स को यहीं से थोड़ा बड़ा कर दिया। फिलहाल इस तरीके से आपने सेट कर लिया। अब हमने बोला कि यार पूरा सेट प्रिपेयर करने से पहले मैं एक ही सेट बनाऊंगा, फिर पूरा सेट एक साथ कॉपी पेस्ट करूंगा हर जगह, और वहाँ जिससे मेरा टाइम बच कम जाए। कर दूँ। सब चीज़ें हम वहीं से कर सकते हैं। नाउ कनेक्शंस पर जाते हैं। कभी कभी टाइम ले लेता है। कनेक्शन ऑटोमेटिकली में क्या एपेक्स ऑन्च, बेस प्लेट, और नीचे की तरफ आए तो नी होगा। बाकी आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी। मैंने ऐड किया। अब मैं आता हूँ कनेक्शन करने, कहाँ कहाँ करने हैं मुझे। एपेक्स ऑन्च लगाना है, कहाँ लगेगा, यहाँ कंट्रोल दबाया, यहाँ राइट क्लिक किया, फिनिश सिलेक्शन। अभी कोर्स है तो हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि उसने दिखाया नहीं है, हम लगाते जाएंगे। पहले फिर से कनेक्शन पे गए, इस बार हमें लगाना है नी, यहाँ और यहाँ राइट क्लिक, फिनिश। उसके लेवल से थोड़ा ऊपर है। बैकग्राउंड कैलकुलेशन नॉट फिनिश्ड। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना सर, हाँ वो से टच नहीं हो रहा, नीचे करना पड़ेगा थोड़ा। वो कुछ और इशू था, उसने कहा था ना बैकग्राउंड कैलकुलेशन, तो कुछ प्रोसेसिंग चल रही थी बैकग्राउंड में, वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई थी। तो कनेक्शंस लग गए, अभी बेस प्लेट भी रह गया है। अभी मैं ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ मुझे विजिबल है कि नहीं है, लोड होता रहेगा, वो लोड हो जाएगा मतलब एक साथ के ऊपर है, सिस्टम कितना जल्दी लोड। वो मैंने जानबूझ के किया नहीं है। देखो अब 3D में मैंने लोड ऑलरेडी ओपन कर रखा था ना फाइन, तो यहाँ लोडेड दिखा रहा है आपको। मैं फ़िलहाल ये काम करता हूँ कि भैया 3D में मुझे फ़िलहाल आप ग्रिड ना दिखाओ, थोड़ा मुझे क्लियर सा नज़र आए, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है यार, इसमें नीचे वाला काम भी निपटा दें पहले,
साउथ एलिवेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि भैया इसके लिए बेस पे हमें कितना काम करना है। आई थिंक 1200 से फ़िलहाल सफिशिएंट कर लें शुरुआत। 1200 से, यानी कि लेवल 3 से लेवल 1 तक हमें बनाना है स्ट्रक्चर, जो कंक्रीट कॉलम्स हैं वो। ऐसा ही होगा। इन्हें थोड़ा नीचे करो, अदरवाइज इस पर ग्रिड नहीं दिखेंगे। अच्छा, साउथ और ईस्ट में भी जा करके एक बार इन्हें इसे क्रॉस कराता हूँ। अब मैं जाता हूँ लेवल 3 पर। लेवल 3 पर जाने के बाद मुझे चाहिए कॉलम, बट कॉलम की मेरी रिक्वायरमेंट है कंक्रीट कॉलम। हाइट लेवल 1 तक है, ठीक है, बट यहाँ मेरा ऐड विजिबिलिटी क्यों ग्रिड नहीं है? ऐड ग्रिड मेरे से होता नहीं है, मैंने ऐड करने की कोशिश की है। ऐड ग्रिड्स मैंने कंट्रोल दबाया, एक तो इस इंटरसेक्शन पे, एक इस इंटरसेक्शन पे। फिनिश। या तो मैं लेवल गलत रख रहा हूँ तो मेरा आ नहीं रहा। हाँ, सारा लेवल्स का खेल है। देखो ये दोनों प्लेस हो गया। आप चाहें तो एलिवेशन पे जाकर देख सकते हैं। अब मैंने बोला यार ठीक है, मेरा ये पूरा सिस्टम रेडी हो गया है। ये पूरा सिस्टम मेरा रेडी हो गया है, जिसमें मेरे कनेक्शंस एंड ऑल हर चीज़ सेलेक्टेड है। अब मैं जा रहा हूँ लेवल 1 पर। मैंने यहाँ से कॉपी मल्टीपल कंस्ट्रेंट ऑन है, ग्रिड्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बस। इस ग्रिड से इस ग्रिड पे, इस ग्रिड से इस ग्रिड पर, यहाँ और यहाँ। अब मैं जब 3D में जाकर देखूंगा, सिस्टम रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ लेवल 1 या लेवल 2 पर जाइए, जहाँ से थोड़ा टॉप दिखाई दे। मुझे एलिवेशन पे जाना है। ये साउथ एलिवेशन ही है मेरा सफिशिएंट, तो मुझे इसे थोड़ा फाइन करना पड़ेगा। मुझे इस फेस को पिक करना है, ये वर्क प्लेन बनाना है। तो मैंने यहाँ जा करके सबसे पहले तो किया, एक रेफरेंस प्लेन बनाया। रेफरेंस प्लेन कहाँ बनाया? क्योंकि ब्रेसिस जो लगेंगे वो तो इंक्लाइंड ही लगेंगे ना इस फेस का। एक वर्क प्लेन मैंने ये डिफाइन किया, देखो। अब इस वर्क प्लेन को मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो सिलेक्शन में प्रॉब्लम करेगा, तो फिर ऐसे टाइम पे मेरे फिल्टर काम आएंगे। ब्रेसिस या आप जो भी बोले बेसिकली। अब मैं लेवल 2 पर आ गया, लेकिन बेसिकली मुझे लेवल 2 पर नहीं आना है, मुझे वो इंक्लाइंड वाले प्लेन पर अपना वर्क करना है। आप जो नीचे आपने कॉलम कंक्रीट का लगाया, आप उसको छोटा बड़ा करेंगे या फिर उसकी जो ये स्टील की जो ये वो है बीम है, वो सॉरी स्टील कॉलम है, उसको छोटा बड़ा करेंगे? अच्छा, आप उससे छोटा बड़ा, उसे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ दूसरे कंसेप्ट सबको समझा रहा हूँ। मैं सेट वर्क प्लेन कर रहा हूँ तो मैं लेवल 2 पर, लेकिन मुझे वर्क प्लेन लेवल 2 नहीं चाहिए, मुझे वर्क प्लेन चाहिए ब्रेसिस वाला, क्योंकि उसका प्लेन इंक्लाइंड है उस स्लोप के हिसाब से। अब मैं यहाँ जाकर के बीम बनाता हूँ, लेकिन मुझे बीम ये नहीं लेना। लोड फैमिली पर मैं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। ये बीम, ये लाइट गेज स्टील के ऑप्शंस होते हैं यहाँ, जहाँ पर आपको लाइट गेज, जॉइस्ट, पर्लिन्स, ये सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। हमने बोला चलो पर्लिन यूज़ करना है। मैं पर्लिन के कुछ ऑप्शंस उसने दिए हैं, हमने एक को पिक कर लिया। पर्लिन मुझे बनाना है यहाँ से, मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक ले आया मैं इसको। अब मैं थोड़ा 3D में दिखाता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला मुझे तो ये 90 डिग्री पर टिल्ट चाहिए, तो यहाँ देखें ही ओरिएंटेशन आ रहा होगा 92 क्यों हुआ भाई, 90 डिग्री रोटेट हो गया। लेकिन मैं थोड़ा एलिवेशन पर जाऊँ अगर, तो इसकी जो ये थिकनेस है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये टोटल डिटेल ऐसे दिखेगी आपको, नीचे तो नहीं जाना चाहिए। और इसका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा है, तो साइज़ तो हम यहाँ कहीं से चेंज कर ही सकते होंगे ना। ये लेंथ वगैरह है ना, ये प्रॉपर्टीज़ में यहाँ दे रखा होगा, इसका मतलब ये होगी 300 mm वाली डिस्टेंस। वो मैं फ़िलहाल इसको पैरामीटर से बदल सकता हूँ, मतलब मैंने उसे 150 कर दिया,
इनको कर दिया मान लीजिए 10, इसको कर दिया 8, इसको कर दिया 25, इसको कर दिया 23, तो इसको भी करते हैं यार 1 mm थिकनेस। 1 mm में क्या होगा, ये तो 2 mm रहने दो। अप्लाई, ओके। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। हम मैं इसको सेलेक्ट रखता हूँ, सेलेक्ट रख के यहाँ जस्टिफिकेशन पॉइंट्स आते हैं। मैंने जस्टिफिकेशन पॉइंट पर क्लिक किया, मैंने बोला यार ये पॉइंट रखो वहाँ, यानी कि पूरा ऊपर रखो इसी के। अब इसे सेलेक्ट करता हूँ, लेवल 2 पे जाता हूँ तो ये यहाँ तक एंड पे जा रहा है। स्टार्टिंग में भी मुझे इस पर प्लेस करना है, ये वहीं रुक गया, ये आ गया एग्जैक्टली यहाँ रोकना है मुझे एग्जैक्ट। अगर बाहर करना है बाहर भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। एक बना लिया आपने ये। अब मैं 3D में देखूं कि हाँ यार परफेक्ट है, या एलिवेशन पे देखूं तो परफेक्ट है। अब मुझे यही आइटम चाहिए इस डायरेक्शन में, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस आइटम को सेलेक्ट किया, एरे यूज़ किया, मैंने बोला कि ये आइटम चाहिए मान लीजिए 300 mm के गैप पे। तो अब देख लो एक बार 10 करके देख लो, ज़्यादा हो रही है तो 8 कर लो, ठीक है। अब इस एक को सेलेक्ट करें, पूरी सेलेक्टेड हो गई, मैं लेवल 2 पर आ गया, मैंने यहाँ से मिरर पिक एक्सिस यूज़ किया और ये सेंटर वाला सेलेक्ट किया। ये दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको लेकिन है पूरे, ठीक है जी। इस तरीके से ये पर्लिन, फिर साइड के पर्लिन के लिए साइड में वर्क प्लेन अलग से बनाना पड़ेगा, वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन यही चाहिए थी, लेकिन आपको इनकी स्लॉप में भी डिफरेंस चाहिए थे। तो जैसे मैंने बोला हमें ये कनेक्टेड नहीं रख सकते लेवल के साथ, तो फिर पर्लिन इस तरफ से इंक्लाइंड है, वो इस तरफ से भी इंक्लाइंड करना पड़ेगा। वो फिर वो बनने इस के बाद प्लेन होगा। से जा करके बनाने पड़ेंगे। बनने के बाद उसको मैं जैसे मैं पर्लिन को सेलेक्ट करूँ, अगर फिलहाल ये ग्रुप में है, इसे अनग्रुप करूँ, तो आप देखो इस साइड क्या अलग पॉइंट दिखाता है, इस साइड का अलग पॉइंट दिखाता है। अगर मान लो इसको इस साइड को हमने सपोज दैट हमने 30 या कुछ डिग्री पे वो किया हुआ है, पूरा पूरा पर ये स्लोप 30 डिग्री या 45 डिग्री पे किया हुआ है, तो वो वजह से पर्लिन का एक पकड़ा साइड 0, दूसरी तरफ 45 कर दिया, तो वो उसके अलोंग ऊपर चला जाएगा। नहीं आप ऐसा नहीं है, आप जैसे मान लीजिए इसको मैंने 500 कर दिया, अब थोड़ा 3D में आओ तो इसमें वेरिएशन नजर आ रहा है हाइट में, इंक्लाइंड भी और एंगल में भी, एंगल में भी है। ठीक है, लेकिन अब फिर उसके बाद कहानी आएगी, ये ऊपर का जो शीट वगैरह डालनी होगी। अभी फिलहाल उसके लिए यही सामने वाली टक्कर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपका एलिवेशन जो जाएगा वो इधर से जाएगा, क्योंकि ये वाली स्लॉप भी दिखनी चाहिए ना, साइड वाली। अभी पर्लिन के ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट डालना पड़ेगा। हाँ, रेफरेंस पॉइंट भी ना डालो, आप डायरेक्ट यहाँ आओ, यहाँ जाओ और रूफ बाय एक्सट्रूजन पिकअप प्लेन का ऑप्शन देगा वो। आप क्या करो, आप इसी प्लेन को पिक कर लो, ये वाला फेस। अब वो स्केच पूछेगा, स्केच के टाइम पर हम यहाँ से एक तो ये पिक कर लेंगे रेफरेंस, एक ये पिक कर लेंगे रेफरेंस, एक इसको पिक कर लेंगे, एक इसको पिक कर लेंगे। अब कॉर्नर बना देंगे कि भैया इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, ये कुछ डन 3D माइनस में कर दो, ये जितनी भी वैल्यू देनी है आपको है ना, या आप इस पॉइंट को पकड़ के भी जा सकते हो, आपको कितना चाहिए आपको लग रहा है, तो आप इसको जितनी इसकी थिकनेस है उतना हम इसे ऊपर कर दें पूरा। बड़ी साइड में तो अच्छा, वो कुछ और मटेरियल चाहिए हो तो हाँ, उसको फिर उसको काटना पड़ेगा उधर से। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब मैं एक आइडिया आपको दिया है कि काइंड ऑफ कंसेप्ट इसमें इसमें मटेरियल स्टील असाइन हो स्ट्रक्चर्स सकता है, ये ऊपर वाला ये वाले में। हाँ। हाँ बिल्कुल, सेलेक्ट इसमें करो, मान लीजिए एडिट टाइप में मैं चलते हैं, मेटल एडिट में चलते हैं, यहाँ आते हैं और एक रूफ के लिए मेटल के मटेरियल्स, एक रूफ का भी मटेरियल अलग से होता है ना, वो चेक करता हूँ मैं, अगर मिल जाता है तो। मैं इसको रूफिंग लिख दिया, एसेट ब्राउज़र में जाता हूँ, रूफिंग, शेड हो सकता है। फिर मेटल में ये हमें चेक करना पड़ेगा। एक कैटेगरी है इन्होंने दी हुई इसके अंदर, दिक्कत ये है, ये सारा गोल 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 वैसे दिखाता है, फिर अगर पूरा इसमें वो दिख जाए ना, सिस्टम की बैंड बज जाएगी। ये सारे रेंडर होके तो दिखते हैं ना। अगर सिस्टम रेंडर कर रहा है, अच्छा सिस्टम है ग्राफिक कार्ड के साथ, तो ये दिखाएगा वो सब। हाँ सब दिखेंगे। अब वुडन कर लो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, कोई ऐसा तो समझने वाले। मतलब मिल जाता तो ठीक है। फिलहाल तो अब ये है, आप कोई भी एक मटेरियल असाइन करो, उसकी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो गई, अप्लाई, ओके ओके। वही प्रॉपर्टी यहाँ आएगी बट रियलिस्टिक में। जो भी हम मटेरियल देंगे विद टेक्सचर एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसे कंक्रीट का भी अब आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा है, इसलिए इनका भी टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कुछ है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और स्टील स्ट्रक्चर्स को ट्राई कर सकते हैं। इसको यहाँ क्लोज करता हूँ मैं। एक